भाभी मैं जरा 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो जरा दोस्त आया नीचे, मैं बस आ रहा हूँ। अरे दोस्त से तुम बाद में भी मिल सकते हो, पहले मेरा काम कर दो एक छोटा सा। अरे नहीं नहीं भाभी, वो लेट हो जाएगा, समझा करो। मैं आके बात करता हूँ ना आपसे। अरे देवर जी, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? मैंने एक बार बोला ना आपको यहाँ आओ, तो मेरी बात सुन लो। आओ यहाँ। आ रहा हूँ। जी भाभी। क्या देवर जी, आप भी दोस्त ये वो अपने कामों में बिजी रहते हो। कभी भाभी की तरफ देखा भी है कि भाभी कितनी अकेली बैठी रहती है, कितनी सहमी सहमी सी रहती है? कभी कोई मुझसे पूछता ही नहीं है। अरे भाभी क्या करे, अब भैया तो फॉरेन गए हुए हैं, और वैसे भी अब मैं अपने काम में अभी अभी तो सेट हुआ हूँ, अभी अभी करियर बनाया है। अब मैं भी भैया की तरह अगर अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा, उसके बाद फिर आप जैसे बोलोगे वैसे फिर एंजॉय करेंगे ना। अरे देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हो कि एंजॉय करेंगे? जब हमारे पास सब कुछ है तो आपको कुछ भी करने की क्या ही जरूरत है? समझो ना मेरी बात को। नहीं भाभी, वो बात नहीं है, आप जाने दो ना मुझे, भाभी समझो ना, वो वेट कर रहा है। मैं आपसे आकर आराम से बात करता हूँ ना फिर। अरे देवर जी, भाभी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या आपके दोस्त? भाभी वो बात नहीं है, इम्पोर्टेंट तो आप भी हो मेरे लिए, मगर वो किसी काम से आया होगा ना। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती ना तो तुम उसे अभी फोन करके बोलते कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और तू जा, मैं तेरे से बाद में मिलूंगा। लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी मेरे लिए उतना ही मैटर करते हो जितना बाकी के घर के लोग। आप मेरी बात को समझो। देखो देवर जी, समझना समझाना ना अब मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। क्योंकि मेरी बातों को ना आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जब से तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी की है ना, मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी अकेली रहती हूँ, और ये घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? इन बातों का कहने का क्या मकसद है? भाभी मेरे को लग रहा है कि आप कुछ गलत बात कर रही है। घर काटने को दौड़ता है, बातों का मकसद मैं समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहती हैं। देवर जी, बच्चों जैसी बातें मत करो। मकसद, मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। यूँ बोलो कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, और आप भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ। लेकिन आप ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको डर है इस बात का कि कहीं मैं आपकी बातें भैया को ना बता दूँ। तो आप ना मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए कि मैं आपकी बातें ना भैया को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और वैसे भी ये सब कुछ तो मैं भी चाहती हूँ ना। देखो तो सही एक बार मेरी तरफ। भाभी देखो, मैंने आपको जब भी देखा है ना, हमेशा इज्जत की नज़रों से देखा है। और रही भैया को बताने की बात, तो भैया घर में हो ना हो, मैं उनके पीठ पीछे भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उनके साथ गद्दारी हो जाए। ओहो पुलकित। भाभी मेरा शायद दोस्त का फोन आ रहा है, मैं निकलता हूँ, वो बेचारा वेट कर रहा होगा। अरे पुलकित, बोल दो ना आज कि मैं अपनी भाभी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। मैं नहीं आ सकता। नहीं तुम भाभी, समझ रहे हो ना मेरी बात? भाभी मैं आता हूँ, पुलकित। मेरी बात समझो, मैं आता हूँ। पुलकित, पुलकित। शिट यार, इसको भी अभी जाना था। कैसे कैसे बुलाऊं इसको अपने करीब, समझ में नहीं आ रहा। एक तो मेरा पति जब से शादी करके लाया है, जब से अकेला इस घर के अंदर छोड़ के चले गया। क्या मैं नौकरानी हूँ? 24 घंटे सुबह शाम उठते बैठते बस इस घर को साफ सफाई करती रहूं? बस मेरे पास और कोई काम नहीं है? अरे मेरी भी तो कुछ पर्सनल नीड्स है, उनको कौन पूरा करेगा? 2-3 महीने बाद आएगा और आके यहाँ बैठ जाएगा गंदा सा मुंह लेके, फिर भी उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तो अकेली सारी जिंदगी, मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही काटना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरा पति नहीं तो मेरा देवर ही सही, क्योंकि अपने आप को खुश करना तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए, और वो मैं करके रहूँगी। 10-15 मिनट में देखती हूँ, वापस आता है तो ठीक है, वरना फिर फ़ोन करके बुला लूँगी उसको। और तब भी नहीं आया तो फिर देखो, आज का खाना ही नहीं दूँगी, फिर तो अपने आप आ ही जाएगा मेरे पास। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कब तक मैं इसका वेट करती रहूंगी? एक काम करती, फोन नहीं, अगर फोन करूंगी ना तो शायद सोचेगा कि भाभी सुबह जैसी हरकत मेरे साथ दोबारा ना करे, शायद आए ना घर में। एक काम करती हूँ, वेट ही कर लेती हूँ, क्या पता आ ही रहा हो रास्ते में और मेरी बातें सुन के कहीं वो पागल ना हो जाए और वापस नीचे ना चले आए। इसलिए फ़ोन करना ही ज़रूरी नहीं है, वेट ही करती हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और वैसे भी आज कुछ भी हो जाए, अपने काबू में तो पुलकित को करना ही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है ना कि मैं इसको अपने काबू में नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं वो सारी हदें पार करूँगी जो मुझे करनी चाहिए।
लगता है आ गया। अरे पुलकित, आ गए तुम? जी भाभी। इतना दिमाग खराब कर दिया दोस्त ने, आधे घंटे से मेरा सर खा गया। ना ही इधर की बात ना ही उधर की बात, बस फालतू की बातें करता रहा। देखा पुलकित, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि मत जाओ उसके पास, वो तुम्हारा दिमाग ही खराब करेगा। और वैसे भी दोस्तों को ना और कोई काम धंधा होता ही नहीं है। तुम्हारी भाभी यहाँ बैठी थी और तुमने फिर भी भाभी को इग्नोर करके दोस्त को चुना। बहुत गलत बात है तुम्हारी। अरे भाभी, अब क्या करूं? देखो, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड, ना ही मैं किससे बात करता। अब ये एक दो दोस्त यार हैं, एक आधा कोई काम की बात कर लेता है और बाकी बचा कुचा कोई फालतू की बात करने आ जाता है। देखो पुलकित, ये सारी बातें छोड़ो। जो मैंने तुम्हें सुबह बोला था उन सारी बातों पे फोकस करो। देखो, मैं अब ना अकेली तन्हा नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़रूरत है और ना मेरे से अब नहीं रहा जाता। तुम समझ रहे हो ना पुलकित कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? प्लीज़ पुलकित, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में मेरे अलावा और कोई नहीं आता। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। भाभी, मेरी बात को समझो। देखो, जो सुबह बात हुई, मैंने उस बात को ऐसे कर दिया कि मतलब हो सकता है आप मजाक कर रही हो, मगर अगर आप अभी भी उसी बात को लेकर बैठी रहेंगी तो भाभी ये मेरे को लग रहा है कि आपके और भैया के बीच में ज़रूर कोई बात हुई है जिससे आप बहकी बहकी बातें कर रही हो। पुलकित, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। तुम शायद ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी। देखो, तुम्हारे भैया 2-3 महीने के लिए बाहर गए हैं, जब तक मैं अकेली नहीं रह सकती। समझ रहे हो ना तुम? भाभी, आप प्लीज़ मेरी बात को मानिए। ये सब नहीं कर सकता मैं। भैया को पता लगेगा तो क्या होगा? देखो पुलकित, मेरे को ना ज़्यादा फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है। जो तुमसे जैसा बोल रही हूँ ना वैसा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी कभी फ़ोन करके तुम्हारे भैया को बोल दूंगी कि पुलकित मेरे को गंदी नज़रों से देखता है और उसने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी भी की। और तुम्हें तो पता ही है कि इस घर के अंदर मेरी कितनी चलती है, और मेरी बात तुम्हारे भैया टाल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ मत करना। आप जैसे बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। असल में आप गुस्सा ना करें तो मैं एक बात बोल सकता हूँ आपको? हाँ पुलकित, बोलो, जो भी कुछ बोलना है जल्दी बोलो। असल में भाभी, बात यह है कि पसंद तो आप भी मुझे हो, मगर भैया के डर की वजह से, कुछ आपके डर की वजह से मैं कभी आपसे बोल नहीं पाया। अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई आए, तो पसंद तो मुझे आप भी हो भाभी, मगर मैं करूँ क्या? अब आप गुस्सा कर जाती तो फिर मेरे को एमी डर था। नहीं पुलकित, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे डर क्यों? रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल एक नई शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर मैं इस रिलेशन में लाने से पहले एक बारी अच्छे से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक आपको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं कि मैं आपके लिए कोई ऐसी बात कर पाऊँ। ओहो पुलकित, तुम भी क्या बच्चे जैसी बात करते हो? तुम भी इसी घर में रहते हो और मैं भी इसी घर में रहती हूँ, और तुमने मुझे कभी उस नज़र से ना देखा हो और फिर भी पसंद कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हो जाती हूँ। तुम मुझे जी भर के देख लेना कि मेरा फिगर क्या है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं हॉट हूँ या सेक्सी हूँ, सब कुछ देख लेना, लेकिन मेरी बात टालना मत। नहीं भाभी, आपकी कोई बात नहीं टलेगी। आप तो मेरी सारी बात खुद ही मानते जा रहे हो, तो एक बारी खड़े हो जाओ ना। जो हुक्म मेरे आका। वाह भाभी, आप तो बहुत ही सेक्सी हो। अच्छा भाभी, मैं अभी जब नीचे गया था ना, तो मैं सच बताऊं, मेरे को टाइम इसलिए लग गया, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी बात मान लें तो फिर मेरे को भी थोड़ा आसान होगा आपको प्रपोज करना, तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। बिल्कुल पुलकित, तुम्हारे किसी गिफ्ट के लिए मैं मना थोड़ी ना करूंगी। लाओ दो। पक्का? हाँ दो। शर्म आती है आपको? क्या हरकतें कर रही हो आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? थप्पड़ मारने की हिम्मत? अभी तो शुक्र करो सिर्फ थप्पड़ मारा है। अरे मेरे भाई को पता लगेगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। उसने प्यार किया आपसे, आपको इस घर में लाया, आपको इस घर की सबसे बड़ी बहू बनाकर लाया, और आपने उसके प्यार का ये अंजाम दे रहे हो आप। देखो पुलकित, अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ ना तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मेरे को वो शादी करके लेकर आए, आते के साथ ही वो ट्रिप पे निकल गए बाहर घूमने के लिए, और फिर उसके आने के बाद बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले गए। मैं अकेली घर के अंदर बैठ के रोती रहती थी, लेकिन जब भी आके किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं कैसे रहती हूँ और क्या करती रहती हूँ, और तुम अब मेरे को ज्ञान बांट रहे हो। भाभी देखो, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये सिचुएशन हर घर में आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर मुंह मारने लग जाओ। अरे मैं तो आपका देवर हूँ, मुझे तो बख्श दिया होता। कल को भाई को पता लगेगा, अरे मम्मी पापा को पता लगेगा तो क्या बीतेगी उनके ऊपर।
कैसे पता लगेगा? जब मैं उनको कुछ बताऊंगी नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा? हाँ बताओ ना बताओ भाभी, ये बात मैं जरूर बता दूंगा। और अभी भी मैं भैया को फोन ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया? पुलकित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो मेरा घर बसा बसाया पहले ही तोड़ दिया। अरे तुम 2 साल के बच्चे थोड़ी ना हो कि सारी बातें तुम्हें समझानी पड़ेगी। देखो भाभी, ये बातें ना अब यहीं पर रख दो। ये बात भैया तक तो जा चुकी है। अब अगर आप चाहते हो कि ये बात आप दोनों के बीच में खत्म हो जाए और आपके घर तक ना जाए, तो आज के बाद इस घर में ऐसी कोई हरकत मत करना। और इस घर में क्या, बाहर भी अगर कोई ऐसी हरकत करते, किसी ने भी आपको देख लिया, तो आपका ये जो बसी बसाई इज्जत अब थोड़ी सी बची है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। जा रहा हूं मैं। अरे पुलकित, हे भगवान, इसने तो पहले ही मेरे पति को कॉल कर दिया। अब वो कहीं फोन करके मुझे डिवोर्स का पेपर वेपर ना भेज दे। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब मैं क्या करूं? उसको कैसे मनाऊंगी? अगर उसने मुझे इस घर में से निकाल दिया तो मेरा तो